बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज मगरिब और नमाज इशा का वक्त क्या सुबह की अजान तक जाता है, और क्या नमाज मगरिबैन का वक्त सुबह की अजान तक जाना हर शख्स के लिए है? यानी जो मजबूर शख्स हो, नमाज मगरिबैन अपने वक्त में अदा नहीं कर सका, किसी मजबूरी की वजह से वो आधी रात के बाद और सुबह की अजान से पहले किस नियत से नमाज को अदा करेगा? और दूसरा वो शख्स जिसने जानबूझकर नमाज मगरिबैन अपने वक्त में अदा नहीं की, तो ऐसा बंदा आधी रात के बाद और सुबह की अजान से पहले किस नियत से नमाज को अंजाम देगा? तो इसके जवाब में आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन की पहली जिल्द सफ़ा 199 पे फ़राइज़ और नवाफिल के औकात में लिखते हैं कि मुख्तार शख्स के लिए, यानी वो शख्स जिसे कोई मजबूरी नहीं है, उसके लिए नमाज मगरिबैन का वक्त मगरिब से आधी रात तक है। बहरहाल जो मजबूर शख्स है, मसलन एक शख्स नींद की हालत में रहा, यानी एक शख्स सोया रहा, इतना सोया कि उससे नमाज मगरिबैन का वक्त भी ख़त्म हो गया और आधी रात के बाद मसलन जाकर उठा है, मसलन रात के 1-2 बजे उठा, चूंकि ये मजबूर था, इसे पता नहीं चला, पूरे वक्त में सोया रहा। इसी तरह दूसरा वो शख्स जो भूल गया है, मसलन इतना मसरूफ रहा कि उसे नमाज पढ़ना ही भूल गई, पूरे वक्त नमाज उसे याद नहीं रहा, मसलन रात के 1-2-3 बजे याद आया कि मैंने तो नमाज मगरिबैन नहीं पढ़ी थी। तीसरी मिसाल मजबूर शख्स की, वो औरत है जो हैज की हालत में थी और वो मसलन आधी रात के बाद हैज से पाक हुई, या आज़ान सुबह से 1 घंटा पहले पाक हुई है, या इसी तरह निफास वाली औरत आधी रात के किसी वक्त पाक हुई है निफास के खून से। तो इस तरह के मजबूर अफराद के लिए आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी लिखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से आधी रात से पहले नमाज न पढ़ सका हो, तो इनके लिए नमाज मगरिबैन का वक्त फजर सादिक यानी आज़ान सुबह से पहले तक बढ़ जाता है। यानी ये अफराद अदा की नियत से नमाज मगरिब और नमाज इशा को पढ़ सकते हैं सुबह की अजान से पहले पहले। खुसूसन ये मसला ख़वातीन के लिए पेश आता है, बाज़ ख़वातीन की तरफ से सवालात भी आते हैं कि एक खातून को हैज़ का खून जारी था नमाज मगरिबैन के पूरे वक्त में, ये खातून मसलन रात के 2 बजे हैज़ से पाक हो गई, चूंकि ये मजबूरी में थी, इसलिए इनके लिए न मगरिब और इशा का वक्त अब भी बाकी है, वो गुस्ल करके अज़ान फजर से पहले दोनों नमाजें अदा की नियत से पढ़ेगी। ये थी मसला की पहली सूरत। इस मसला की दूसरी सूरत में लिखते हैं कि दूसरा वो शख्स जिसने जानबूझकर नमाज में ताखीर कर दी और ताखीर इतनी की कि आधी रात भी खत्म हो गई। अब ऐसे शख्स के पास न कोई उज़्र था न मजबूरी थी, जानबूझकर नमाज मगरिबैन पूरे वक्त में नहीं पढ़ी, लापरवाही की, तो ऐसे शख्स के बारे में आयतुल अज़ीज़ सिस्तानी लिखते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि ऐसा शख्स आज़ान फजर होने से पहले और आधी रात के बाद नमाज मगरिब और नमाज इशा को पढ़े, लेकिन ये नियत न अदा की करेगा और ना ही कज़ा की करेगा, ये एहतियात वाजिब है। बस कुर्बतन इल्लाह की नियत से दोनों नमाजें बजा लाए। इस मसले की आखिरी सूरत ये कि खुलासा ये कि मसलन अगर कोई शख्स तंग वक्त में नमाज पढ़ता है और वक्त सिर्फ एक नमाज पढ़ने का है, मसलन मिसाल के तौर पर ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना शुरू की कि सिर्फ 3-4 मिनट रहते हैं, अब वो क्या करे? फरमाते हैं कि वो अब नमाज इशा को बजा लाए, इसके बाद नमाज मगरिब को कज़ा की नियत से पढ़ेगा, और एहतियात वाजिब ये है कि नमाज मगरिब की कज़ा के बाद फिर नमाज इशा की कज़ा भी करेगा। चूंकि तरतीब के लिहाज से नमाज मगरिब पहले है, तो चूंकि वक्त की तंगी की वजह से नमाज इशा की अहमियत अब बढ़ गई है, इसलिए कि अब एक ही नमाज का वक्त बाकी है और वो नमाज इशा है।
فرماتے ہیں کہ وہ شخص پہلے نماز عشاء کو پڑھے تاکہ کم از کم ایک نماز وقت کے اندر ہو جائے، اور جب کہ نماز مغرب کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، نماز عشاء کے بعد نماز مغرب کی قضا کرے گا، پھر احتیاطاً دوبارہ نماز عشاء کی بھی قضا کرے گا تاکہ ترتیب درست ہو جائے۔ یہ احتیاط واجب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔